लॉर्ड कर्जन ने इसको बनवाया तो उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा यह थी कि ब्रिटिश राज्य की छाप की मुहर हर जगह दिखाई दे, भारत में भी दिखाई दे और लोग सदियों तक याद रखें कि ब्रिटिश ने यहाँ पे शासन किया है। तो अपने शासन को याद दिलाने के लिए उन्होंने इसका निर्माण करवाया। और पैसे कहाँ से लिए? भारत से उगाए। लेकिन नाम किसका हुआ? स्मारक किसकी बनी? विक्टोरिया की। विक्टोरिया कौन? इंग्लैंड की महारानी। तो कुछ ऐसा मंशा था उनका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में विक्टोरिया मेमोरियल। जी हाँ, ये है विक्टोरिया मेमोरियल जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और इसके बारे में चलिए मैं आपको जानकारी भी देता चलूँगा और आपको दिखाता भी चलूँगा। और बने रहिएगा इस वीडियो में क्योंकि आपको मज़ा आने वाला है बहुत, और जानकारियाँ भी मिलेंगी बहुत। और जानकारियों के अलावा इंटरटेनमेंट मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। तो बस बने रहिएगा वीडियो के साथ और आइए शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में आपका स्वागत है। और यहाँ पे आते ही आपका स्वागत होगा तोपों से। जी हाँ, यहाँ पे गेट पे घुसते ही ये तोप आपकी स्वागत करेंगे। दोस्तों, यहाँ रोड पे गाड़ी से आप उतरते ही ये है विक्टोरिया मेमोरियल का गेट, और जस्ट इसके बगल में है ये टिकट काउंटर। यहाँ का टिकट प्राइस है 30 रुपीज़ इंडियंस के लिए। और ये इसमें 30 रुपीज़ में इंक्लूड है विक्टोरिया का गार्डन प्लस हॉल, दोनों का चार्ज जो है इंक्लूड है इसमें। यहाँ गेट से घुसते ही दोस्तों आपको कुछ इस तरह के स्टैचूज वगैरह देखने को मिलेंगे जो मेरे पीछे आपको देखने को मिल रहा है, जो आप देख पा रहे हैं। ये है टिटूस, और इस तरह के ढेर सारे स्टैचूज यहाँ पे बने हुए हैं। मैं एक बार कैमरा पैन करके दिखा देता हूँ आपको। ये वहाँ से गेट से घुसते ही, और ये पूरे पार्क में यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है। और ये पूरे जो अंग्रेज वायसराय हुआ करते थे उस समय ब्रिटिश शासन के समय में, तो उनके स्टैचूज यहाँ पे लगाए हुए हैं जिन्होंने भारत पे शासन किया। उन सभी अंग्रेज पदाधिकारियों के, अधिकारियों के स्टैचू यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो आपको गेट से घुसते ही देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह। ये देखिए, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एडवर्ड सेवन रेक्स एम्पेरियर। ये है एडवर्ड सेवन, जो राजा हुआ करते थे, उनका स्टैचू एक लगाया हुआ है यहाँ पे, जिसको आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल, अब मैं थोड़ा सा इतिहास इसका बता देता हूँ, यह क्यों बनवाया गया और कब बनवाया गया, कैसे बनवाया गया। विक्टोरिया मेमोरियल बनने से पहले यहाँ प्रेसिडेंसी जेल हुआ करती थी, जिसे गिरा दिया गया और जेल को शिफ्ट कर दिया गया अलीपुर, जो कि अभी भी मौजूद है। और फिर विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण इस जगह पे हुआ। तो दोस्तों, 1901 जनवरी रानी विक्टोरिया की मृत्यु होती है। और उसी समय तत्कालीन अधिकारी वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। उनके दिमाग में आया कि क्यों ना विक्टोरिया का एक स्मारक बनाया जाए इंडिया में। रानी मरी थी इंग्लैंड में, लेकिन शासन था अंग्रेज़ों का इंडिया में। तो वो चाहते थे, आपको पता है कि अंग्रेज़ चाहते थे कि एक कहा जाता है, एक कहावत है कि अंग्रेज़ों के साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। कारण कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक पूरे विश्व में ये चाहते थे कि इनका शासन हो। तो इसलिए इन लॉर्ड कर्जन ने सोची स्मारक बनाने की विक्टोरिया की।
जो यह दर्शाए कि अंग्रेजों का शासन यहाँ पे कैसा था। भव्य स्मारक बनाने की कोशिश की, जिससे लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली दुनिया को ये पता चले कि अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ शासन और कैसे शासन किया और कितना राज्य किया। तो ऐसी सोच के साथ लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक की नींव रखी और इस स्मारक को उस समय बनाने में 1 करोड़ 5 लाख रुपया, जी हाँ 1 करोड़ 5 लाख रुपीस उस समय 1901 में सोचा गया और 1906 से लेकर 1906 से लेकर 1921 तक इसका निर्माण पूरा हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण पूरा हुआ। तो और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसको बनाने में जो पैसे उगाए गए, पैसे जो लाए गए, वो कहाँ से लाए गए? तो और कहीं से नहीं दोस्तों, बल्कि इसी भारत से, भारतीय लोगों का पैसा इस इमारत में लगा। जी हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में उस समय यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो राजा थे, महाराजा थे या बाकी लोग थे जिनसे टैक्स वसूला गया, और तब जो है इस स्मारक की नींव रखी गई। इस स्मारक को 1 करोड़ 5 लाख रुपए में, जी हाँ 1 करोड़ 5 लाख रुपीज़ में उस समय 1906 से 1921 के बीच में इसे बनाया गया। अब बात दोस्तों कि आपको यहाँ पे क्यों आना चाहिए। तो आपको आना चाहिए ये खूबसूरत सी बिल्डिंग देखने के लिए, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की है। तो इसलिए आना चाहिए। खूबसूरत बिल्डिंग है, पुराने ज़माने की है, हमारे देश की धरोहर है अब। और इसमें अब हमारे देश की आज़ादी से जुड़े सभी महापुरुषों को दिखाया गया है, उनकी जीवनी दिखाई गई है, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने की, उसको दिखाया गया। उनसे जुड़े हुए कई लेटर, कई चित्र, उनके हथियार, ऐसी कई सारी चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें जो देश की आज़ादी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। उसके लिए आपको आना चाहिए। और यह ताजमहल तो नहीं बोलेंगे, किंतु ताजमहल जैसा ही सुंदर यह स्मारक है। उसके लिए आपको कलकत्ता जब कभी भी आएँ तो इसको देखने ज़रूर आना चाहिए आपको। इस विक्टोरिया मेमोरियल के जस्ट बगल में एक छोटा सा झील या तालाब बोल सकते हैं, खूबसूरती के लिहाज से इसको भी बनाया गया है। और यहाँ बैठने की ढेर सारी जगह है। आप आएंगे तो इस तरह के सीट मिल जाएंगे आपको, जगह जगह देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, एक बार कैमरा पैन करके मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ। दोस्तों, सामने जो ये आप वाइट ब्यूटी देख रहे हैं, यह विक्टोरिया मेमोरियल जो आप अभी देख रहे हैं सामने, जो सफ़ेद रंग का दिख रहा है आपको, यह मकराना पत्थर जो कि राजस्थान में पाया जाता है। जी हाँ, जोधपुर राजस्थान से लाया गया था और इसे बनवाया गया था। जब आप अंदर आएंगे, गेट से कुछ और आगे जब आएंगे, और जब आप विक्टोरिया मेमोरियल के गेट के ठीक सामने आएंगे, जब ये स्मारक के गेट के सामने आएंगे, तो आपको दिखने को मिलेगा लॉर्ड कर्जन की स्टैचू। जी हाँ, ये है लॉर्ड कर्जन का स्टैचू, जिसने इस स्मारक की नींव रखी थी और बनवाई थी जिसे। लेकिन उन्होंने उस समय सोचा, लॉर्ड कर्जन ने, कि इस स्मारक को ऐसा बनाया जाए कि आने वाले समय में यह एक म्यूज़ियम की शक्ल ले ले, जिसमें ब्रिटिश और जिसमें भारत का इतिहास दिखाया जाए, प्रस्तुत किया जाए कि ब्रिटिश के समय में कौन कौन थे यहाँ पे, और जिन जिन ब्रिटिश ने यहाँ पे शासन किया वो कैसे थे, कौन थे, उनकी जानकारी, उनकी मूर्ति, उनका स्टैचू, बाकी सारी जानकारी उनके बारे में यहाँ पे इस भवन में दिखाई जाए। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये लॉर्ड कर्जन ने इसकी नींव रखी।
इसके उस समय बनाने वाले इसके इंजीनियर थे लॉर्ड इमर्सन। जी हाँ, इमर्सन नाम था उस इंजीनियर का जिसने इसको बनाया। और आप जो ये नमूना देख रहे हैं, जो यह कला देख रहे हैं, इसमें मिस्र, मुग़ल, इंडियन और कुछ इस्लामिक जो स्टेट थे उस समय, उन सब का मिश्रण इस स्ट्रक्चर में आपको, इस स्मारक में आपको देखने को मिलेगा। इन सारे जो इन सब की जो शैली थी बनाने की, भवन बनाने की, स्मारक बनाने की जो शैली थी, उसका इस्तेमाल इस एमर्सन ने इस बिल्डिंग में किया, इस स्मारक में किया, जो कि आपके सामने है विक्टोरिया मेमोरियल। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर यहाँ पे मिल गए हैं। इनका एक चैनल भी है, ज़रा बता दीजिए भाई अपने चैनल के बारे में। एंटिक ब्लॉगर के नाम से है, जो कि हंटेड जगहों के बारे में बताते हैं। तो अगर आपको हंटिंग चीज़ों, हंटेड चीज़ों, भुतहा जगह जिसे बोलते हैं, या स्कैरी चीज़ों के बारे में अगर जानकारी लेना हो तो भाई का ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंटिक ब्लॉगर, मेरा नाम अरमान है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई का भी चैनल सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, भाई लोग ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ आके। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। विक्टोरिया मेमोरियल में चारों तरफ एक सुंदर बागीचा है, जो कि आप अब देख पा रहे हैं। अभी देखिए, देख पा रहे हैं तो एक सुंदर बागीचा है, जो कि 64 एकड़, जी हाँ 64 एकड़ में यह बागीचा फैला हुआ है। और खूबसूरत फूल पौधे, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ आने पे यह स्मारक तो देखने को मिलेगी। और यह जो स्मारक है, यह जो बिल्डिंग है, वह 184 फीट ऊंची है। जी हाँ, 184 फीट ऊंची बिल्डिंग है ये। अब हम थोड़ा इसके भीतर एंटर करेंगे और आपको फिर भीतर, हॉल के भीतर का नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। आइए चलते हैं भीतर। यहाँ गेट से घुसते ही कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, बड़ा ही खूबसूरत गुंबद बनाया हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं इसको। और हमारे महापुरुषों की आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया था, उनके चित्र, उनके फोटोज यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हर जगह। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंफॉर्मेशन के लिए ये कंप्यूटराइज टच पैनल आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे ऐसे जानकारी, जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, देखिए स्क्रॉल करते जाइए, जो भी जानकारी आपको अच्छी लगती है। जैसे कि ये नेताजी के तलवार, मैंने इसको टच किया और ये उभर के जूम होके आ गई। आप इसे जूम करके देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। यहाँ पर जगह जगह वीडियो पैनल बने हुए हैं, जहाँ पे आप यहाँ के, अपने देश के, इंडिया के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी जो आप ये वीडियो पे ये पोशाक देख रहे हैं, ये है तात्या टोपे की पोशाक। 1857 के संग्राम में तात्या टोपे ने जो भाग लिया था, उनका यह पोशाक। और स्क्रीन पे अब आप देख सकते हैं तात्या टोपे के सिर के बाल। जी हाँ, ये जो बाल आप देख पा रहे हैं, यह तात्या टोपे का है, 1857 की लड़ाई के समय का। और अब आपको दिखाते हैं W. एमर्सन। जी हाँ, ये इंजीनियर जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, उसकी एक रेप्लिका, ये डिज़ाइन जो है, मूल डिज़ाइन यही है। और इसी के आधार पे इस बिल्डिंग को बनाया गया, जो कि गेट से घुसते ही राइट साइड जब आप घुसेंगे तो ये विक्टोरिया मेमोरियल की रेप्लिका को आप देख पाएंगे, छोटे मॉडल को। और अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक ह्यूज कैनवास है, ह्यूज पेंटिंग, बहुत बड़ी पेंटिंग है। ये करीब 20 फुट ऊंची होगी ये। जी हाँ, ये करीब 20 फुट ऊंची है, जो कि आप देख पा रहे हैं अभी। यह 1876 का बना हुआ है, जिसमें एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि बाद में राजा हुए, उनको इसमें आप हाथी के ऊपर बैठे हुए देख सकते हैं। यह 19वीं शताब्दी का एक सेलिंग शिप है, जिससे अंग्रेज़ भारत में आकर व्यापार करने के लिए यूज करते थे। उसका एक नमूना रेप्लिका यहाँ पे दिखाया गया है। यह बिल्डिंग बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। ये देखिए।
मेन हॉल में आ गए हैं और यहाँ का नज़ारा देखिए एक बार। काफ़ी सुंदर सा गुंबद बना हुआ है, काफ़ी ऊंचा है, जो कि मैंने बताया था 184 फीट का ऊंचा है। ये चारों तरफ कुछ ऐसी ही रचना बनाई गई है। यहाँ पे कुछ आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं जो कि विक्टोरिया मेमोरियल के बनने का समय का है। मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ और ऊपर से फिर नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। सुंदर नज़ारा है यहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल के गेट का। सुंदर नज़ारा यहाँ से ऊपर से आप देख सकते हैं। ऊपर भी एक गेट है जहाँ से आप लेफ्ट साइड में घुसते ही यहाँ पे फेस डिटेक्टर लगाया हुआ है, जहाँ पे आप खड़े होंगे तो आपका चेहरा किससे मिलता है, किस क्रांतिकारी से। ये देखिए कुछ ऐसा फेस डिटेक्शन का लोगो आएगा एक, जहाँ आप सामने खड़े होंगे तो आपका चेहरा उसमें डिटेक्ट करेगा और फिर बताएगा कि आप किस स्वतंत्रता सेनानी की तरह दिखते हैं। यहाँ पे पुराने ज़माने के मतलब अंग्रेज़ों के समय के और आज़ादी से पहले के कुछ हथियार यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब चलिए एक बार बाहर का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल को कहेंगे बाय बाय। अभी आप जो ये स्टैचू देख पा रहे हैं, यह है ब्रॉन्ज का स्टैचू जो कि बनाया गया था 1905 से 1910 के बीच में। जो ट्रस्टी थे यहाँ के विक्टोरिया मेमोरियल के, उनकी याद में ये बनाया गया है। इसके ठीक सामने एक और गेट है इधर, यहाँ से भी एंट्री है और यहाँ से भी आपको टिकट मिल जाएगा। और ऐसा कुछ नज़ारा है ये यहाँ का चारों तरफ का। अब बात की आप यहाँ पे कैसे आएंगे, तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन हावड़ा भी है और सियालदह भी है, जहाँ से सीधी बस आपको यहाँ के लिए मिल जाएगी। यहाँ से हावड़ा स्टेशन करीब 7 किलोमीटर है और सियालदह स्टेशन लगभग 6 किलोमीटर। तो दोनों स्टेशन लगभग जो है सेम डिस्टेंस पे है, बीच में है ये। या यहाँ का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन इस तरफ है, ये सामने D42 बिल्डिंग है, ये D42 बिल्डिंग जो कि कलकत्ता की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक है अभी फ़िलहाल के समय। यहाँ पे रविंद्र सदन बोलकर एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से आप पैदल आ सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल आने के लिए। यहाँ से एयरपोर्ट करीब 22 किलोमीटर है, जहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी, ओला उबर तो है ही, इसके अलावा टैक्सी आपको मिल जाएगी। सीधी कई बसें भी यहाँ पे आती हैं और आप उन बसों से आ सकते हैं। तो ये है यहाँ तक पहुँचने के साधन। इतनी अच्छी जानकारियाँ मैंने आपको दी, बहुत सारे अच्छे नज़ारे दिखाए, ढेर सारा इंटरटेनमेंट किया। आपसे कुछ नहीं मांगता, बस एक छोटी सी चीज़। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं जानता हूँ, तो प्लीज़ देर किस बात की, कर दीजिए सब्सक्राइब
2 सेकंड लगने हैं दोस्त, बस करना कुछ नहीं है। वो जो सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है ना, बस उसको ऐसे क्लिक कर देना है, हो गया। और अगर सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है तो ही कीजिएगा, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो लाल बटन नहीं, ग्रे दिखेगा, उसको अनसब्सक्राइब मत कर दीजिएगा, दोबारा करने जाइएगा तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ एक नए वीडियो में, बहुत सारी जानकारियाँ और ढेर सारा इंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए देश दुनिया देख। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अलविदा, बाय।